नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन। अगले आधे घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और फिर दिखाएंगे आपको खबरें जो सियासी गलियारों में है वायरल। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले। और शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल में धधक रही हिंसा की आग की आंच से अब बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में हो रही हिंसा का दोष बीजेपी के सिर मढ़ दिया और कहा कि नीतीश बाबू और नायडू इस पर चुपचाप बैठे हैं। ममता बनर्जी का बयान आते ही जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा कि ममता बनर्जी के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे। सरकारी संरक्षण में पश्चिम बंगाल को आप पाकिस्तान बनाने के चक्कर में या बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद में भीड़ ने तांडव मचाया। तोड़फोड़ आगजनी में हिंदुओं और उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। खौफ का मंजर इतना भयावह हो गया कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को मजबूरन अपने ही घर से पलायन करना पड़ा। झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ में शरण लेनी पड़ी। बंगाल में धधक रही हिंसा की आग अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने बिहार की सियासत भी सुलगा दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी हिंसा करवा रही है और नीतीश बाबू और नायडू चुपचाप उनका समर्थन कर रहे हैं। ममता ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी क्या आपका सिंगल मेजोरिटी है तो भी आप ये सब करते हैं। और देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देते हैं, देना चाहिए। मैं तो एतराज नहीं करती हूँ। चुपचाप बैठे हैं, नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं, पूरा सपोर्ट देता है। क्या थोड़ा दे देंगे बीजेपी, थोड़ा पावर दे देंगे। इसके लिए पावर के लिए आपको दिल भी दे सकते हैं। ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाया तो जेडीयू ने फौरन जवाब दिया और कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी शर्तों को पूरे सोच विचार के बाद ही वक्फ बिल का समर्थन किया। जनता दल यू जेपीसी में अपने 5 सुझाव दिए और 5 सुझाव नए वक्फ कानून में मान लिए गए हैं। बिहार में 5 के बाद एक भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है। तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की जमीर पर सवाल उठाते हुए उन्हें हिंदुओं का हत्यारा बता दिया और कहा कि उन्हें इसका हिसाब देना होगा। नीतीश और चंद्रा बाबू तो देश के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, इस देश के जनमत के साथ खड़े हैं। आप किसके साथ खड़ी हैं? इस्लामिक आतंकवादियों के साथ? हिंदुओं का खून बहा के आपका मन नहीं भरा? सरकारी संरक्षण में पश्चिम बंगाल को आप पाकिस्तान बनाने के चक्कर में या बांग्लादेश, वहीं की प्रधानमंत्री बन जाइए जाके आप। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद अब कानून बन चुका है और इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। एनडीए इसे ममता बनर्जी पर उपद्रवियों को शह देने का आरोप लगा रहा है तो ममता बनर्जी ने दोष का ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ दिया और लपेटे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी ले लिया। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।